मैं अपनी भूमिका को संक्षिप्त करता हूं। एक मेरे पास एक चिट्ठी आई है भाई साहब, आदरणीय विधायक जी, और ये एक बेटी है सोना पिपलोटिया, ये पिताजी पर एक कविता प्रस्तुत करना चाहती है। हमारे आदरणीय महेश जी बैठे हुए हैं मंच पर जो काव्य पाठ करेंगे, उनकी सुपुत्री है। मैं इस नन्ही सी बिटिया को बुला रहा हूं। अजहर हाशमी जी ने कहीं पर कहा है कि बेटियां शुभकामनाएं हैं, बेटियां पावन दुआएं हैं, बेटियां गुरु ग्रंथ की वाणी, बेटियां वैदिक ऋचाएं हैं, और दुर्दिनी के दौर में देखा बेटियां संवेदनाएं हैं। एक बेटी काव्य पाठ करने के लिए माननीय विधायक जी के समक्ष आ रही है आज के इस कार्यक्रम में। आइए, एक भी हाथ खाली नहीं रहे इस बेटी के सम्मान में। जितनी भी मातृशक्ति बैठी है उनसे भी मेरी अपेक्षा। स्वागत के लिए मैं माननीय गुप्ता साहब या हमारे जो भी महत्वपूर्ण बैठे हुए हैं, मैं उनसे निवेदन करूंगा कि इस बेटी का अभिनंदन कर दें। ये हमारे सुरेंद्र सर्किट जी अभिनंदन कर रहे हैं इस बिटिया का। आइए तालियां बजाकर हम अभिनंदन में शरीक हों, सम्मिलित हों। स्वागत बेटे। सच बात पूछती हूँ बताओ ना बाबूजी, वाह। सच बात पूछती हूँ बताओ ना बाबूजी, छुपाओ ना बाबूजी, क्या याद मेरी आती नहीं। वाह। पैदा हुई घर में मेरे मातम सा छाया था, पापा तेरे खुश थे मुझे माँ ने बताया था, ले ले के नाम प्यार जताते भी मुझे थे, आते थे कहीं से तो बुलाते भी मुझे थे। मैं हूँ नहीं तो किसको बुलाते हो बाबूजी, मैं हूँ नहीं तो किसको बुलाते हो बाबूजी, क्या याद मेरी आती नहीं। हर जिद मेरी पूरी हुई, हर बात मानते, बेटी थी मगर बेटों से ज्यादा थे जानते। घर में कभी होली कभी दीपावली आई, सैंडल भी मेरी आई, मेरी फ्रॉक भी आई, अपने लिए बंडी भी न लाते थे बाबूजी, अपने लिए बंडी भी न लाते थे बाबूजी, क्या कमाते थे बाबूजी, क्या याद मेरी आती नहीं, क्या याद मेरी आती नहीं। सारी उम्र खर्चे में कमाई में लगा दी, दादी बीमार थी तो दवाई में लगा दी, पढ़ने लगे हम सब तो पढ़ाई में लगा दी, बाकी बचा वो मेरी सगाई में लगा दी। अब किसके लिए इतना कमाते हो बाबूजी, अब किसके लिए इतना कमाते हो बाबूजी, बचाते हो बाबूजी, क्या याद मेरी आती नहीं। कहते थे मेरा मन कहीं एक पल न लगेगा, कहते थे मेरा मन कहीं एक पल न लगेगा, बिटिया विदा होगी तो घर ये घर न लगेगा, कपड़े कभी गहने कभी सामान सजोते, तैयारियां भी करते थे छुप छुप के थे रोते, कर कर के याद अब तो ना रोते हो बाबूजी, कर कर के याद अब तो ना रोते हो बाबूजी, ना सोते हो बाबूजी, क्या याद मेरी आती नहीं। एक आखिरी सवाल अपने पिता से करती है बेटी। स्वागत, स्वागत बेटे, स्वागत। बिल्कुल इत्मीनान से। कैसी परंपरा है ये, कैसा विधान है, पापा बताना कौन सा मेरा जहान है, आधा यहाँ आधा वहाँ जीवन है अधूरा, ससुराल है पूरा न है पीहर मेरा पूरा, क्या आपका भी प्यार अधूरा है बाबूजी,
क्या आपका भी प्यार अधूरा है बाबूजी, ना पूरा है बाबूजी, क्या याद मेरी आती नहीं, सच बात पूछती हूँ बताओ ना बाबूजी, छुपाओ ना बाबूजी, क्या याद मेरी आती नहीं। धन्यवाद। बहुत बढ़िया, शाबाश बेटा है, बहुत बढ़िया। एक बार जोरदार तालियां। पूरे सदन की जोरदार तालियां इस बिटिया के लिए। अध्यक्ष महोदया, मालाकार दीदी की उपस्थिति है, इतनी बड़ी संख्या में मात्र शक्ति है। इधर हमारे विधायक जी विराजित है और इस बिटिया ने, एक मिनट भैया, थोड़ा सा बात फिर हो जाएगी, है ना। इस बिटिया ने संबंधों के प्रति जो हमारा समर्पण रहता है, एक पिता जो दिन भर खटता है अपने बच्चों के लिए, उस भावनाओं को यहाँ पर प्रकट किया। किसी कवि ने कहा है कि सहकर अपने शीश पर हर मौसम का त्रास। मैं पिता को, जितने भी पिता यहाँ पर बैठे हुए उन सभी को समर्पित कर रहा हूँ ये दो पंक्तियां कि सहकर अपने शीश पर हर मौसम का त्रास, पिता पेड़ बन सर्वदा देते रहे मिठास। इस बिटिया ने शानदार कविता प्रस्तुत की और जब ये कवि सम्मेलन प्रारंभ हुआ था तो हमारे इंजीनियर साहब जो हैं गजेंद्र सिंह जी यहाँ पर बैठे हुए हैं, जो हमें मालवा की हकीकत से वाकिफ करा रहे थे, उसकी विशेषता ये बता रहे थे। मैं इनके सम्मान में दो पंक्तियां कहना चाहूंगा उदय प्रताप सिंह जी की कि शिकस्ता कश्ती को पार लेके फकत हमारा हुनर गया है, पुरानी कश्ती को पार लेके फकत हमारा हुनर गया है, नए खिबे ये कहीं ये न समझे नदी का पानी उतर गया है। जो अनुभव है वो अनुभव है। एक बार पूरे सदन की जोरदार तालियां हमारे सभी वरिष्ठों के लिए। और आइए मित्रों, मैं इसी विषय को आगे बढ़ाता हूं। इस कवि सम्मेलन के जो सूत्रधार हैं डॉक्टर विक्रम विवेक जी ने भी पिता पर एक सशक्त कविता लिखी है, वे अपना क्रम आने पर उसे प्रस्तुत करेंगे। लेकिन इस आपके क्षेत्र के 3-4 कवि यहाँ पर बैठे हुए हैं जो कविता का प्रतिनिधित्व करते हैं, वे अपनी प्रतिनिधि कविता यहाँ पर प्रस्तुत करेंगे। तो मैं क्रमशः उनको बुलाऊंगा। इस क्रम में पिता पर एक कविता लिखने वाले देवेंद्र दांगी ब्यावरा को मैं बुलाना चाहता हूं। राहत की इन 4 पंक्तियों के साथ कि काम वो गैर जरूरी है जो सब करते हैं। मैं इस भैया के सम्मान में 4 पंक्तियां कलमकार के सम्मान में बोल रहा हूं, राहत इंदौरी की, कि काम वो गैर जरूरी है जो सब करते हैं, हम कुछ नहीं करते हैं गजब करते हैं, आपकी नजरों में सूरज की है जितनी कीमत, हम चरागू का भी उतना ही अदब करते हैं। आपकी तालियां भाई देवेंद्र के लिए। और मेरा आपसे निवेदन